Assalamualaikum. I hope you guys are fine. This is going to be my first ever vlog. और ये ब्लॉग है 10th of June मंडे का. We were going towards Skardu और यही हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे ट्यूसडे को निकलेंगे क्योंकि मंडे को बहुत सारे काम पेंडिंग रह गए थे. लेकिन देन वी डिसाइडेड कि नहीं, चलो मंडे को निकल जाते हैं. और सबसे पहले पैकिंग के लिए यूँ ही हमने बैग रखा और लूना तो भागी भी आई और उसको तो बस दिल कर रहा था कि मैं अंदर ही पैक होकर चली जाऊँ. बट ऑब्वियसली कैट्स कैन नॉट ट्रैवल विद अस. तो हमने एक लाला के फ्रेंड की तरफ हमने मील को भिजवाया था अपने, और ये बस बैग्स को देख के दोनों बहुत उदास हो गई थी. खैर फिर हमने अपने कपड़े रोल करके रखना शुरू किए, परफ्यूम्स और सारे कपड़े, मतलब पता अंदाज़ा नहीं था. फिर लोशन वगैरह और शैम्पू वगैरह, मतलब बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें थी हम लोगों ने रखना शुरू कर दी थी. और पिल्स बॉक्स, यस वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मेरी मेडिसिन थी. और फिर हम लोग एक डे पहले गए और हमने बस खाने वगैरह की चीज़ें ली और फिर हम सफ़र पे निकल गए. ये तकरीबन हम लोग 12 o'clock तक निकल गए थे और मोटरवे के थ्रू हमने जाना शुरू किया. और सुबह सुबह का नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था और हम लोगों का ये था कि भाई अब नाश्ता नहीं किया हुआ. पूरे रास्ते में बस इंतज़ार कर रहे थे कहीं होटल आए मोटरवे के ऊपर और हम नाश्ता करने, क्योंकि ब्रेकफास्ट इज़ समथिंग विच आई नेवर वांट टू स्किप. इसके बगैर मतलब मेरी सुबह ही नहीं होती है. अगर व्यू की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया. और ये चीज़ें मैं स्कर्दू में जाकर ज़्यादा रियलाइज़ हुई कि मतलब लिटरली इट्स रियली ब्यूटीफुल कंट्री. अब हम मोटरवे पे थे और वहाँ पे टनल आई थी और टनल के अंदर कुछ लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनको सफोकेशन फील होती है. इट्स मे बी बिकॉज बहुत ज़्यादा अंधेरा सा होता है. आप इवन आपकी फुल लाइट्स हो उसके बावजूद अंधेरा सा लग रहा होता है. जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टनल होती है उसके अंदर तो ज़्यादा फील हो रहा होता है इस तरह से कि सांस जरा बंद हो रहा है. लेकिन इट ऑल डिपेंड्स इन योर माइंड कि आप ज़्यादा मत सोचें इस बारे में. तो मेरा नहीं ख्याल आपको फ़ील होगा, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में एक चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से एक फोबिया कह सकते हैं आपको. और ऐसे ही एक टनल के अंदर से आप निकलें तो एक मैसेज आपको मिलता है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी है. सो हमारा सफ़र शुरू हो गया था और एक्साइटेड थे क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ तो जाते नहीं हैं, लेकिन स्कर्दू का प्लान फ़र्स्ट टाइम हमारा बन रहा था. इससे पहले गिलगित गए हुए थे अलबत्ता हम. और यहाँ पे हमारे से एक मोटरवे पे मिस्टेक हुई कि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग कागानारान से होते हुए फिर जाएंगे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट जो है मोटरवे पे चले गए. सुबह का नाश्ता फाइनली मेरे ख्याल में हमें कोई 12 बजे करना शुरू किया था और बस फिर हमारा सफ़र दोबारा से शुरू हुआ. यहाँ पे जगह जगह चेक पोस्ट वगैरह आती हैं और वो आपको आके आपका सिर्फ एक करवाते होते हैं वेरिफिकेशन. वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि टूरिस्ट जब आते हैं तो हमारे पास अगर वो 1-2 दिन तक रिटर्न ना हो तो फिर हम आगे मतलब कॉल वगैरह करके पूछते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए. तो अच्छा एक इनिशिएटिव है. अच्छा फिर हम मोटर से डायरेक्ट लिंक रोड पर एक आ गए. हम वहाँ पे रुक के पूछा हमने एक बंदे से, भाई के कागानारान किधर? तो उस बंदे ने आगे से कहा आप तो कागानारान बहुत पीछे छोड़ आए हैं और अब तो आप सीधा चलास की तरफ जाएंगे. एंड वी वर अमेज्ड कि ओह ये क्या कर दिया हमने, क्योंकि इन इलाकों के बारे में थोड़ा ये होता है कि रात के वक्त सेफ नहीं होते हैं. खैर फिर हमने कहा चलें अब जो चीज़ अल्लाह ताला ने नसीब में लिखी हुई थी वही कर लेते हैं. चलास की तरफ फिर हम लोग रवाना होंगे और रास्ते में व्यू बहुत प्यारा था. हम लोग मतलब टाइम सही नहीं था जाने के लिए क्योंकि बारिशें थी, लेकिन वेदर वगैरह हम वीक का फोरकास्ट देख कर गए थे. लेकिन असल में तो ये चीज़ है कि अल्लाह ताला बेहतर जानता होता है. लेकिन बस एक ये दिल को तसल्ली देने के लिए कर लें कि बंदा इसके सारे थोड़ा बहुत चल सकता है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बारिश नहीं थी पूरे एक वीक तक. और हम लोगों ने कहा कि चलो, वरना फिर ये है कि आपका सफ़र ख़राब हो जाता है. लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी. इससे पहले रोड्स बंद थी बिल्कुल गिलगित की, और मतलब जिनसे भी पूछ रहे थे सब के सब लोग यही कह रहे थे कि भाई नहीं, डू नॉट ट्रैवल इन दिस टाइम, इट्स नॉट द परफेक्ट टाइम, बट स्टिल वी टुक द रिस्क. और बस फिर हम गुजरते गए एक लिंक रोड के थ्रू. ये था कि रास्ता यहाँ से
इतना नहीं था, लेकिन बेस्ट थिंग यही है कि आप किसी जीप वगैरह या आपकी कोई SUV वगैरह हो तो आप उसके ऊपर ट्रैवल करें। डू नॉट टेक द रिस्क कि आप कार लेकर जाएं, क्योंकि कार बिल्कुल आपकी ख़राब हो जाएगी। आपकी कार की कीमत से ज़्यादा उसके काम निकल आएंगे, वो कार फिर आपके काबिल नहीं रहेगी बिल्कुल भी। तो ये एक पीस ऑफ एडवाइस है, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर बेहतर यही रहता है कि बंदा जो है ना ये रिस्क मत ले, या तो फिर आप रेंट की गाड़ी ले लें। खैर ये था कि हम लोगों ने पूरे मतलब इमेजिन करें फ्रॉम 12 o'clock से लेकर रात तक हम ट्रैवल कर रहे हैं। ये रात का वक्त था और ये नियर दासू जो है हम गुजर रहे थे वहाँ से, और फॉर एट लीस्ट 2 hours वी हैवन सीन एनीथिंग, नॉट इवन अ सिंगल लाइट। और हमें डर लग रहा था कि यार ये क्या, मतलब सफ़र आज के दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा हम लोगों का। और फिर बीच में ये था कि डैम का काम चल रहा था और वो किसी टनल के थ्रू पानी को डाइवर्ट कर रहे थे, तो उसके लिए हमें ये है कि घंटा रोका। कहते 30 to 20 minutes का है, लेकिन टाइम लग जाता है। वहाँ पे आप बंदा उनको भी क्या करें, उनकी भी गलती नहीं, उनका भी काम है, दिन को गर्मी होती है और इसलिए वो लोग नहीं करते हैं। और ये वो मकाम था दासू डैम का। डैम बन रहा था यहाँ पे, लोग काम के लिए यहाँ पर लगे हुए थे। और ये बड़ा मतलब देखने में ख़तरनाक सा इलाका था, क्योंकि यहाँ पे कोई आबादी बिल्कुल भी नहीं थी और इवन यहाँ पे होटल भी नहीं था। हमने ये सोचा था कि हम यहाँ पे रुक जाएंगे और अगले दिन हम सफ़र करेंगे चिलास का, लेकिन नहीं, बस नहीं हो सका था। और फिर काफ़ी देर वेट किया और पास से दरिया की आवाज़ आ रही थी, काम लगा हुआ था। और एक ये था कि वहाँ पे पत्थर वगैरह भी वो हटा रहे थे, कुछ जगह से रोड बंद भी थी क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग पिछले वीक में बहुत ज़्यादा थी। तो पहला दिन हमारा बिल्कुल सफ़र में गुजर गया और हम 4 बजे जाकर चिलास के अंदर एक होटल में बैठे। बस वी वर लाइक वी वांट टू स्लीप।